अब यहाँ सबसे बड़ी चीज है, एक कांटा है, वो है जिहाद का। लोग सोचते थे जिहाद कहाँ से है? जिहाद और धर्म युद्ध एक ही है। धर्म युद्ध की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरुद्ध किया गया किसी भी प्रकार का प्रयास धर्म युद्ध है। उसमें जो युद्ध जो शब्द है, युद्ध अंतिम विकल्प है। जब कोई सारे रास्ते बंद हो जाए तो अंतिम विकल्प युद्ध है। जो युद्ध इस तरीके से लड़ा जाता है उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। जब पांडवों ने अन्याय से, छल से, कौरवों ने अन्याय और छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया, तो श्री कृष्ण जी की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया कि 5 पांडव हैं, केवल 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते। तो कौरवों ने कहा 5 गांव की तो बात दूर, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध की आवश्यकता हो गई, यानी धर्म युद्ध की आवश्यकता हो गई। लेकिन अर्जुन ने इसको मामूली युद्ध समझा, और जब युद्ध के मैदान में जब लोग खड़े थे तो उसको अपने सफाई बंधु अपने दिखाई दिए और उस युद्ध करने से इनकार करते हुए कहा, निहत्य भारत राष्ट्र का प्रीतिता जनार्दन पाठ देवाश्रय दसमान सत्वेकाना सताइना। हे कृष्ण, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो मुझे पाप ही लगेगा। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणया धात राचारणे हनुत्तमे क्षेमकरम भवे। यदि मुझ निहत्थे युद्ध न चाहने वाले को हथियार लिए, अस्त्र शस्त्र लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डाले तो ये मरना ही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। तो उसके बाद परमेश्वर का संदेश आया, कहा सुतत्वा कश्मल विदम विष्णे संपत्तम अनार्जुतम स्वर्गम अकील कर्मर्जुन क्लेब्यमा स्मगमापात नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो देश परम। अर्जुन, ये युद्ध भूमि है और यहाँ तुझे वीरता दिखानी चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, पुरुषत्व दिखाना चाहिए। तो तू इस विषम परिस्थिति में तू जो बातें कर रहा है, जिस मोह की बात कर रहा है, ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया गया है, न ये स्वर्ग को देने वाला है और न ये तेरे यश को बढ़ाने वाला है। इसलिए अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे लिए शोभा नहीं देता। हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो श्रेष्ठ परंतप। और हृदय की कमजोरी को, दिल की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। इसका आशय ये है कि जब अर्जुन ये कहता है कि ये मेरे अपने हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय ये तेरे अपने नहीं है, ये अन्यायी और अत्याचारी हैं। अगर तू इनको नहीं मानता है, तेरे पास इनको मारने की सामर्थ्य है, ईश्वर ने शक्ति दी है, अगर तू इनको नहीं मानता है तो ये पूरी पृथ्वी में अधर्म फैला देंगे। तो इस अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए तुझे इनसे युद्ध करना है, इनको मारना है, यही तेरा धर्म है। हतो स्वर्गम जित्वा भोजते नहीं तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और इस युद्ध में तू मारा जाएगा, तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये धर्म है। और अगर जीतेगा तो इस पृथ्वी के राज को भोगेगा। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता का धर्म युद्ध। क्यों हुआ? अन्याय पर हुआ। किसके आदेश पर हुआ? परमेश्वर के आदेश पर हुआ। ऐसी ही अब देखिए, जिस जिहाद को आतंकवाद में लपेटा जाता है वो जिहाद है क्या? इसकी बुनियाद, इसकी जड़ पड़ जाती है। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां थी अरब की, जब मक्का में हजरत मोहम्मद साहब सत्य का संदेश दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है।
तो भारी विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? कि वहां पर जो पुजारी लोग थे, जो अपनी अपनी जो बाजार लगाए हुए थे, उनको लगा कि हमारी बाजार बंद हो गई। अगर एक परमेश्वर की पूजा होने लगी तो ये जो बाजार लगी हुई है बाजार बंद हो जाएगी। तो उन लोगों ने भारी विरोध किया और विरोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि आपकी जान के प्यासे हो गए। आपके जो अनुयायी, उस समय आपके अनुयायियों को ही मुसलमान कहा गया, जो आपके आदेशों पर निर्देशों पर चले और अल्लाह के आदेशों पर, कुरान के आदेशों पर चले, वो मुसलमान कहलाए। तो मुसलमानों को तरह तरह सताया गया, भूखा प्यासा नंगा जमीन अरब की तपती रेत पर लिटाया जाता था। घंटों घंटों तपती रेत पर लिटा देते थे और चिल्लाते थे, चीखते थे वो। और ये अत्याचार 1 साल 2 साल 13 साल तक लगातार अत्याचार करते रहे। इसके बाद भी पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने साथियों से कहा, सब्र करो, धैर्य रखो। अगर धैर्य रखोगे तो ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। 13 साल तक अत्याचार लगातार चले और कोई कहे धैर्य रखो, इससे बड़े धैर्य की और कोई मिसाल हो नहीं सकती। इसके बाद भी जब सोचे कि पीछा नहीं छूटेगा, मक्का से मदीना चले गए। वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी जब परेशान करते रहे, तब वही अंतिम विकल्प सामने आया, युद्ध। अंतिम विकल्प युद्ध आवश्यकता बन गई, यानी वो युद्ध बन गया। और परमेश्वर का संदेश उसी तरीके से कुरान में आया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आया वैसे ही कुरान में आया। कुरान के सूरा 22-45 में आया कि जिन मुसलमानों से खामखा यानी जबरदस्ती लड़ाई की जा रही है, उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा। और अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी चीज है, ये कहते हैं कि धर्म के आदेश पर मंदिर तोड़े गए। इस्लाम कहता है इस्लाम के आदेश पर मंदिर तोड़े गए। अब आप खुद सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, ये आदेश आ रहा है लड़ाई के लिए। सूरा 22 की आयत 39 में ये लड़ने के लिए आदेश आ रहा है। और ठीक अगली आयत में, सूरा 22 की 40वीं आयत में ठीक अगली आयत क्या है? और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ईसाइयों की मस्जिदें और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें परमेश्वर का बहुत सा नाम लिया जाता है, गिराई जा सकती है। यानी परमेश्वर को, अल्लाह को पसंद नहीं है कि पूजा घर गिराए जाएं, कि गिरजे गिराए जाएं, इबादत खाने गिराए जाएं। परमेश्वर को पसंद नहीं है बिल्कुल। इस युद्ध के साथ जोड़ दिया, युद्ध करो लेकिन ये मत गिराना, मुझे पसंद नहीं है। सूरा 2 आयत 190 में युद्ध को भी मर्यादा से बांध दिया गया कि और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, इनसे जो लोग तुमसे लड़ते हैं उनसे, मगर जाति न करना कि खुदा जाति करने वालों को नापसंद करता है। अब ये सारी चीजों के बाद इस्लाम में कहां पर है आतंकवाद, कहां पर है असहिष्णुता? अगर इस धर्म को कोई मुसलमान मानता है, कट्टरता से मानता है, तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, असहिष्णु हो ही नहीं सकता। वो सहिष्णु होगा, वो आतंकवाद को रोकेगा। क्योंकि कहा गया है कि अगर एक निर्दोष को बचाया तो मानो सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आतंकवाद पैदा कहां से हुआ? आतंकवाद पैदा हुआ असहिष्णुता, लेकिन असहिष्णुता को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि असहिष्णुता धर्म में है ही नहीं। अभी हमने एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक सुनाया था, अध्याय 16 का 14 श्लोक, दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पाप संपदम आसुरी। ये स्वभाव जो है, ये जो अधर्म का ये जो रूप है, यही है असहिष्णुता। असहिष्णुता को धर्म क्या कहता है? अधर्म कहता है। और ये अधर्मी स्वभाव, ये असहिष्णु स्वभाव, ये जो व्यक्ति का होता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी स्वभाव है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो निष्कर्ष इस पर यह निकला कि एक
आतंकवादी हिंदू हो सकता है, एक आतंकवादी मुसलमान हो सकता है, लेकिन आतंकवाद हिंदू या मुसलमान नहीं होता।